फादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ केवल विहार सहस्त्रधारा रोड पर। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह कक्कड़ जी हैं जो और श्रीमती राजदीप कौर कक्कड़ मैडम हमारे साथ हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। सर जो है डॉक्टर सर जो हैं ये गुरु नानक इंटर कॉलेज देहरादून के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार मैम नमस्ते। नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप गुरु नानक इंटर कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपका कार्यकाल रहा, तो पहले आप ये बताएं आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। मेरा कार्यकाल जो है 2010 से लेके 2013 तक था। जी सर, आपका जो जैसे आपका कार्यकाल रहा तो आप जैसे प्रधानाचार्य के रूप में। जी जी जी। अदरवाइज जो पीजीटी फिजिक्स के रूप में तो 1990 से लेके जी 2010 तक था। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जैसे आप आजकल के जो बच्चे हैं, आपने भी देखा होगा कि जैसे आजकल के बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं या किसी कारण से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता, पेरेंट्स बेचारे मतलब इसी तरह से परेशान रहते हैं क्योंकि सर थोड़ा सा यहाँ का माहौल ऐसे ही चल रहा है देहरादून का। तो सर थोड़ा सा आप उन युवा बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जो पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे में पढ़ने की चाहत है जी तो और वो खर्चे की वजह से या पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, तो हमारी तरफ से पहली बात तो उत्तराखंड शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जी, उनका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चों को या उनके अभिभावकों को ये मालूम नहीं है। जी अगर उन्हें इस बात का पूरा ठीक मिल जाए कि छात्रवृत्ति कहाँ से मिल सकती है निर्धन छात्रों को, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जब आप प्रधानाचार्य थे गुरु नानक इंटर कॉलेज में, तो उस टाइम का थोड़ा सा आप अपना कार्यकाल का कुछ बताना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बताऊंगा। मैंने पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही रोचक होगी कि मैं गुरु नानक इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ। अच्छा। मैंने क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक वहीं पढ़ाई करी है। जी। लेकिन आप सुन लीजिए कब की थी। 1963 में मैंने 6ठी में दाखिला लिया था जी। और 1971 में मैंने वहाँ से 12th पास किया था। फिर अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेके मैं मसूरी जॉब में टीचिंग में चला गया था। फिर 1990 से मैं गुरु नानक में कार्यरत हूँ। पहले फिजिक्स पढ़ाता था, फिर फिजिक्स का अभिभावक अध्यक्ष बना और फिर प्रधानाचार्य बना। सर जी थोड़ा सा कार्यकाल अपना। हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जब बच्चे पढ़ते थे तब भी बहुत अच्छा था, बहुत समूह चला। कभी कोई ऐसी बात आपने किसी से सुनी नहीं होगी, ना मैंने सुनी होगी, और आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकती हैं। और मेरे प्रधानाचार्य के काल को भी बहुत याद किया जाता आज तक। जी। मेरे पास एक ऐसी फोटो में, अगर जब मौका लगे अभी आपको दिखा दूंगा, कि मुझे 20-25 साल पहले बच्चों ने जो मुझे वो कमेंट दिया, मैं अभी आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा। बहुत अच्छा चला है टीचिंग में भी और प्रधानाचार्य काल भी बहुत बढ़िया चला। सर जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी, आप भी यहाँ देहरादून में पुराने रहते हैं। हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और सर देहरादून पे तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जी। आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है। देहरादून में देखने में आ रहा है कि जो नौजवान लड़के लड़कियां खास करके जो बाहर से पढ़ने आए हैं जी, और यहाँ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या एमबीए वगैरह की, उनमें इस प्रकार की लत ज़्यादा देखी जा रही है। जी। कारण ये है कि वो घर से दूर आए हैं, तो उनके अभिभावक जो हैं उन पर नज़र नहीं रख पाते, जी। उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज हैं वो इतना कर नहीं पाएंगे कि वो हर समय उन छात्रों के पीछे रहें। तो वो तो पढ़ने के लिए जो क्लास में आए उसके बाद चले गए, उनका जहाँ रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, वो इस बात की लत में आ जाते हैं, तो कॉलेज इसमें कुछ नहीं कर पाता। इसमें तो स्वयं बच्चे समझे कि वो गलत कर रहे हैं या उनके अभिभावक हैं, और अगर उन्हें मालूम चल जाए भाई ये बच्चे ऐसे करते हैं, तो उनके कुछ खर्च में कटौती करें या आकर मौके पर जांच करें, मुआयना करें और उन्हें ये कहें कि बच्चों ऐसा मत करो, आप पढ़ाई करें।
जी सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसे मतलब आपके भी बच्चे हैं हाँ। इस तरीके से, तो सर हमने ये चीज बहुत महसूस करी है कि बच्चे जो हैं मतलब वो अपने ट्रेडिशन को छोड़कर दूसरे ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करने लगे हैं आजकल। जैसे जैसे लोकल, आपने पता होगा कि आपका जो पंजाबी ट्रेडिशन है थोड़ा सा, जी। या गढ़वाल का थोड़ा सा ट्रेडिशन चल रहा है, तो बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो है कि चाहे वो इसी यहाँ के क्षेत्र के, जैसे जैसे गढ़वाल या जी कुमाऊँ के जी जी या पंजाबी हैं या जो और भी कोई दूसरे जी हैं, जी जी मैं उनसे कहूँगा पहले आप अपनी जो संस्कृति है जी उसकी समझ पूरी रखें, जी। उससे जुड़ें, मिट्टी से जुड़ें, जैसे कहते सही हैं ना बात, कि पहाड़ जी, की जी, मिट्टी जी। से जुड़ें। जी इसी प्रकार को कोई दूसरी जगह रहता है तो वो भी वहाँ की जान पहचान रखे पूरी, जी वहाँ की मिट्टी से जुड़े। जी कहने का मतलब है कि हमें अपने परिवारों में जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनमें कम से कम माँ बाप को भी समय समय पर उन्हें इस प्रकार की प्रेरणा देते रहने चाहिए कि बच्चे आप पढ़ें, कामयाब भी हों, जी लेकिन आपकी जो रवायत है घर की, आपके परिवार में जो रवायत हैं, चाहे आप सिख हैं, पंजाबी हैं, गढ़वाली हैं, जी। आप उनका पालन करते हुए आगे बढ़ें और माँ बाप को निराश ना करें। सही बात है सर। जैसे आपने भी ये चीज बहुत महसूस करी होगी कि देहरादून में क्राइम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी मतलब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या कोई इस तरीके से, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें? मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस का महकमा है उसको अपनी निगरानी या जो उनकी फ्लाइंग स्क्वाड है जी आई है पुलिस डिपार्टमेंट से कि सर वो आप यही एरिया नहीं, और देहरादून में भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर आप गश्त बढ़ाने का काम कर सकते हैं। सर आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूंगी, जैसे मैम भी हमारे साथ हैं। मैम जैसे आप भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं थोड़ा सा, तो मैम आप अपना थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगी? मैं गुरु नानक इंटर कॉलेज प्रेमनगर से जी अर्थशास्त्र की प्रवक्ता थी, जी। तो वहाँ से रिटायर हुई हूँ। मैम आपका कार्यकाल वहाँ कब से कब तक रहा? मेरा कार्यकाल वहाँ से 2013 में शुरू हुआ था, जी तो 2017 में मैं रिटायर हुई थी। जी। मैम आपका जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ आप रिटायर्ड हैं, तो मैम आप अपने जैसे कहते हैं, बहुत से लोग ये देखने में आया कि कहते हैं कि अरे अब तो हम रिटायर हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम रिटायर हो गए। तो सर मैम आप दोनों में से कोई अगर उन लोगों से कुछ कहना चाहें? नहीं, रिटायर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है वो अलग है, फ्री हैं अब हर काम करने के लिए। जो शौक़ हम अपने जीवन में पहले नहीं पूरे किए वो हैं। अब मैं इनकी बात करती हूँ, इनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो आजकल वो अपना सारा समय म्यूज़िक को भी देते हैं। पढ़ने लिखने का शौक़ है, उसको टाइम देते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अब उल्टा ज़्यादा टाइम है हम अपने एक्टिविटीज़ के लिए। जी दोस्तों, जैसा कि अभी मैम ने आप बताया कि सर म्यूजिक में अपना टाइम देते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने आप को मतलब वो नहीं समझते कि मतलब हम रिटायर हो गए। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे मैम ने अभी बताया कि आप म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट रहता है, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को या हमें थोड़ा कुछ अगर म्यूजिक से कुछ सुनाना चाहें? जी मैं कहना चाहता हूँ, खास करके युवाओं को भी, या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जी कि ये म्यूजिक एक बहुत अच्छी हॉबी है। इट इज़ नॉट कॉस्टली आल्सो। जैसे मैंने कभी बचपन में थोड़ा तबला शुरू किया, फिर वो किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन मेरे बाद में हुआ। आज की तारीख में मैं तबला में संगीत प्रभाकर हूँ, और वो भी आज का नहीं, 25 साल पहले का हूँ। जी जी। और मैं आज भी अच्छी मतलब ठीक संगत कर लेता हूँ, और रियाज भी रोज करता हूँ। सर आप हमारे व्यूअर्स को या हमें थोड़ा सा कुछ अगर सुनाएं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देखिए, वास्तविक रूप में तबला सुनाना तो अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ जोड़ी चाहिए। पहले कुछ मतलब कुछ इस प्रकार की दिल में उमंग जागनी चाहिए, मैंने अभी तबला प्रस्तुत करना है, और उसके लिए फिर वो दरी बिछा के तबला रखेंगे, हारमोनियम रखेंगे, तो वो अभी संभव नहीं होगा। अगर आप वैसे कहीं तबले के बारे में कोई जानकारी दे दें, कोई बोल सुना दूं, जी जी तो सर, मैं बोल सुना दीजिए सर। बोल सुना दूं। जी जी जी।
देखिए 3 ताल बुनियादी ताल है, सबसे पहले 3 ताल झुकाई जाती है। इसकी मात्रा 16 है, विभाग 4 हैं, हम 9 पर हैं। इस जो मैं सुनाऊंगा उसे कहेंगे 3 ताल का ठेका, यानी सबसे पहला वही आता है जी। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन। सर जैसे इसमें चक्करदार परण वगैरह भी होती हैं। हाँ जी, परण होते हैं, टुकड़े होते हैं, पलटे होते हैं। तो मैं एक पलटा आपको सुना देता हूँ जी। धाधा तिरकिट धाधा तुमना ताता तिरकिट धाधा दूना धाधा तिरकिट धाधा तुमना ताता तिरकिट धाधा देना धा तिरकिट धाधा तिरकिट धाधा तुमना ता तिरकिट धाधा तिरकिट धाधा तुमना। अब मैं आपको एक तिहाई सुना देता जी जी। धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा तिरकिट धा। इसे मतलब कि तिहाई कहते हैं, ये लंबी तिहाई है जी जी। और छोटी तिहाई सुन लीजिए जी। धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा, ये सूक्ष्म है, वो बकायदा लंबी थी जी। तो वास्तव में तो तबला नहीं सुना जाता, आप ऐसे ही थोड़े से बोल आपको सुना दीजिए। जी जी जी। सर देखिए ये तो एक हमारे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो गई कि सर थोड़ा सा सर जैसे मतलब मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब जो अपनी मतलब इस प्रोफेशन में या म्यूजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जो युवा मेरी आवाज़ सुन रहे हो या मुझे देख रहे हो, मैं कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई करते हैं ज़रूर करिए, पूरी लगन से करिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे कभी कहीं कोई सवाल कर दे भी आपकी कोई हॉबी भी है उस पढ़ाई के अलावा, तो आपका उत्तर होना चाहिए जी हाँ। चाहे वो हॉबी साइकिलिंग की हो, बैडमिंटन खेलने की हो, क्रिकेट की हो, वो और उन हॉबीज़ में ये संगीत भी हो सकता है। संगीत में वादन और गायन 2 होते हैं सभी की, और नृत्य भी होता है, सभी की महिमा बराबर है। आप जिसे चाहें एक चुन लें और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, एक बांसुरी ले लें जो 100-200 रुपये में मिल जाएगी और उसी पे बांसुरी जो वो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं बांसुरी वादक जो हैं बनारस के मशहूर, कभी उन्होंने भी इसी प्रकार से एक साधारण बांसुरी से शुरू हो गया, आज कहाँ पहुँच गए और दुनिया में उनका नाम है। तो अगर संगीत में आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़्यादा आपके पास जगह नहीं है, फैलाव नहीं है बैठने का, तो एक मात्र बांसुरी ले ले, जेब में रख ली, जहाँ मौका मिला निकाल के सुन करिए और सीख लिया, तो आप उसमें भी अपनी लाइन बना के अपनी शोहरत स्थापित कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक एक वेरी इजी एंड नॉट वेरी कॉस्टली हॉबी, वन शुड अडॉप्ट इट। जी सर, आपसे मैम से दोनों से एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार अब आके चले भी गए हैं, हाल ही में कल हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस था, तो और अब हमारे बहुत सारे त्योहार आएंगे, गुरु नानक बर्थडे भी अब आएगा 15 तारीख को। तो सर या मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहले मैं उत्तराखंड स्थापना दिवस जी। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना से निश्चय ही हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। जब 14 नवंबर भी आने ही वाली है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को या पेरेंट्स को या टीचर्स को अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं इस गुरुपर्व के बारे में नहीं, टीचर्स डे भी, चिल्ड्रंस डे भी। हाँ, चिल्ड्रन है। हाँ, बाल दिवस तो ना एक बहुत ही पुराना फंक्शन है हिंदुस्तान में। भारत में बाल दिवस मनाने की प्रथा तो जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तभी से है, और ये इसका संबंध हमारे भारतवर्ष के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्मदिन के संबंध में है। और इसमें कोई शक नहीं, मैंने उनको देहरादून में, मैंने पंडित नेहरू जी को देहरादून में बहुत करीब से देखा हुआ है। वो बच्चों से बहुत लगाव, बहुत प्यार करते थे, जहाँ भी बच्चे खड़े होकर बीच में जाके उनसे बातचीत करते थे, मिलते थे। मैंने परेड ग्राउंड में उनका एक भाषण सुना था और ये बात देखी थी। तो जो बाल दिवस है ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो जी जन्मदिन है, और इसमें बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था उसको साथ में जोड़ के बाल दिवस बन गया है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे मैम और आप सर प्रोफेशन टीचिंग लाइन आपका रहा, तो जैसे ये चीज एक देखने में आती है कि जैसे तब के टाइम के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपने टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, इवन हम भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मगर सर अब ये चीज़ देखने में आई है कि थोड़ा सा ये माहौल चेंज हुआ है, या मीडिया का प्रभाव है या टीवी का है, सर बच्चों में वो रिस्पेक्ट नहीं रही। आपने थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस किया होगा। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, चेंज इज़ ऑलवेज वेलकम। जी चेंज हमेशा होती है। मेरे पिताजी बताते थे कि वो स्कूल जो है 5 मील पैदल जाते थे। जी 5 मील पैदल, हमने 5 मील तो नहीं चले, लेकिन 1 मील तो हम भी चले। तो कहना कि चेंज हमेशा होती है। जी अब वो, जब मैं खुद विद्यार्थी था तो उस समय जो क्लासरूम में हमारे गुरुजन आते थे और जो बच्चे थे उनका जो भी आपस में संबंध था, कई गुरुजी तो बहुत कड़क भी होते थे, जी पनिशमेंट भी देते थे और मतलब बहुत सख्त थे। वो कुछ साधारण भी थे, बच्चों को कुछ नहीं कहते थे, उन पढ़ाई में लगाते थे। जी तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो माहौल परिवर्तन होता है ना, तो उसकी वजह से हम सारा जिम्मा बच्चों पे नहीं डाल सकते कि जी ये अब जो है बहुत वो लापरवाह हो गए हैं या टीचर की इज्जत नहीं कम करते। करने जी, लगे। जी। मैं इसे यूं कहूँगा कि पहले जो हम लोगों की आर्थिक अवस्था थी परिवारों जी। की, उसके आधार पे सब कुछ चलता था, तो वो चीज़ थी। आज चूंकि आर्थिक अवस्था जो है परिजनों की बदल चुकी है, तो उसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनकी जो रुचियां हैं वो बदल चुकी हैं। तो जो हम पुराने लोग हैं, जैसे आई एम रनिंग इन 72, तो मुझे लगता हो देखने में लगेगा ही बच्चे ऐसे करते हैं, जो सर कहते हैं सर, और यूं निकल जाते हैं, यूं निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये गौर से किया जाए तो सारे के दिल में सारे बच्चे टीचर के प्रति वो नहीं है, उनका निरादर उनके दिल में नहीं है। कोई 2-4 होंगे जो तब भी होते थे, वो अभी भी होंगे, लेकिन वो हमें महसूस होता है कि बच्चों का ढंग बदल गया है, तो वो शायद इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे अभी भी अंदर दिल से बच्चों को, टीचरों को प्यार करते हैं। थोड़े बहुत होंगे जो पहले भी होते थे, तो वो समय परिवर्तन की वजह से हमें उनका तौर तरीका, उसमें से हम निकले नहीं, तो हमें वो समझ नहीं पाते, इसलिए हम उन्हें ब्लेम करते हैं। जी सर, आपसे एक चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे आपका कार्यकाल रहा तो आपको बच्चे बहुत पसंद करते थे, इस तरीके से आपको बेस्ट उसके में भी अवार्ड मिला आपको बच्चों की तरफ से। तो सर थोड़ा सा, जैसे आपको अपने टाइम के किसी बच्चों के नाम अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद है? हाँ जी, क्यों नहीं याद? क्या जब मैं पढ़ता था या नहीं जब सर, पढ़ता आपके था? जो आप प्रिंसिपल जब आप थे। हाँ, क्यों नहीं, कितने ही नाम सुना दूँ आपको। ये जावेद अली जी, ये ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर जी, जगत नारायण जी, तिलक भंडारी, जी, और ऐसे कई हैं। मैं याद करूंगा तो आ ही जाएंगे। मैं हर किस्म के से, जगदीप सिंह, परमजीत सिंह जी, और ये जो घंटा घर पे गुप्ता केमिस्ट हैं जी, वो सरदार जो हैं, वो मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम है सिमरनप्रीत सिंह गुप्ता। जी सर, आपका और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। हाँ, आप पहले तो आप अगर हमें धन्यवाद करते हो तो हम भी आपको धन्यवाद करते हैं भी, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी दूर घर पर आए और हमें बड़े प्यार सत्कार दिया आपने और बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू किया। तो मैं आशा करता हूँ आप पुनः फिर भी कभी आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सर, आप लोगों की छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना और मैडम की बातों को सुना। हम भगवान से यही आशा करते हैं सर और मैडम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। वाहिगुरु अपनी कृपा दोनों पर बनाए रखे। सर स्वस्थ रहे, मैडम स्वस्थ रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवाद निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।